श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको लगा जन्म जन्म केरा सुतल केरा सुतल मनवा शब्द के मार से दीजिए गुरु शब्द के करो नाम को लगा दीजिए गुरु पैया करो नाम को दीजिए गुरु पैया करो मैं केड़ा प्यासल मनवा जन्म जन्म केड़ा प्यासल मनवा गोल पिला दीजिए गुरु मृत दीजिए गुरु लगा दीजिए गुरु पैया गुरु पैया करुणा धर्म दासय जय कर धर्म दासय जय कर भूलल रहिया बता दीजिए गुरु भूलिया बता दीजिए गुरु पैया करुणा दीजिए गुरु पैया करुणा हो लखा दीजिए हो बता हो लखा दीजिए हो बता दीजिए गुरु पैया करुणा गुरु पैया करुणा श्री सद्गुरु महाराज
उड़ती लगाम लगाई मन का हाथी तन का घोड़ा उड़ती लगाम लगाई कहे समझावे महाराज की जय। सहारा छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन गुनाह की दरिया में कष्ट भरी है कीजिए गुरु मदद की घड़ी मदद कीजिए गुरु मदद की मार्ग धारा तुझे ना किनारा कौन मार्ग धारा तुझे ना किनारा मन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना तुम्हारा मेरे गुरुदेव मुझको ना सहारा मेरे गुरुदेव मुझको सहारा कहीं छूट जाए ना कहीं छूट जाए ना दामन ना मैं तुम्हारा मैं तलबा पे धीरे धीरे मेरे यही मर सवेरा मन तुम्हारा कहीं छूट जाए गुरुदेव मुझको देना
सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय अध्यात्म के मर्मज्ञ गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। अपने माता पिता के जो सतलोक में विलास कर रहे हैं उनके चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सभी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमी के आत्म स्वरूप को सत सत नमन। आज शिव नारायणी संप्रदाय का दीक्षांत दिवस समारोह है। यह इस मत पंथ का सबसे खास दिन है। शिव नारायणी संप्रदाय के लिए यह मत पंथ, या ऐसे समझिए इसके अनुयायियों के लिए यह दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तिथि का महत्व की महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है। इस दिन गुरु दर्शन, गुरु के शागिर्द में रहकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अग्रसर होकर अपने कल्याण की दीक्षा प्राप्त कर अपने कल्याण के लिए अग्रसर होते हैं लोग। यह गुरुदेव की महिमा का कहना या कह पाना, या अध्यात्म की महिमा, सत्संग की महिमा को कहना, यह इतने विशाल हैं, इसको कह पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके महत्व को अपने वाणी में नहीं कह पाए, अपने वाणी से नहीं कह पाए, तो मैं तो एक छोटा सा तिनका के समान हूँ। जीवन में सत्संग का बहुत अधिक महत्व है। यह जीवन आध्यात्मिक रूप से कल्याणकारी अपने जीवन को संवारने के लिए यह मनुष्य का तन मिला है। लेकिन हम मनुष्य प्राणी बाहरी आडंबर, बाहरी प्राकृतिक मोह माया में पड़कर अपने जीवन को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और इस माया के चक्कर में धीरे धीरे मृत्यु अर्थात काल के गोद में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम मनुष्यों को चाहिए, यह जीवन क्यों मिला, यह मनुष्य का जीवन और जीवन से भी महान है। सोचने की, समझने की शक्ति और किसी योनि में नहीं है, केवल मनुष्य को दिया गया है। हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा कर्म क्या है, बुरा क्या है, इसका फैसला मनुष्य के जीवन में ही मनुष्य ही कर सकते हैं। यह ऐसा जीवन है जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायित होते हैं, क्योंकि सत्संग करना, भजन करना देवता भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मनुष्य के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य के रूप में रह करके ही हम अध्यात्म का चिंतन कर सकते हैं। यह कीमती जीवन हम मनुष्य ऐसे समय को बर्बाद कर रहे हैं जो कि
यह अनमोल है। हम अज्ञानवश अज्ञानी होकर जो अपने जीवन को सांसारिक मोह माया में भटक कर उसके पीछे लगकर अपने जीवन को समाप्त करते जाए। लेकिन ये अध्यात्म जीवन जो गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हम अपने जिस ऐसा अनमोल धारा है जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर आप तिल तिल भी आगे बढ़ते जाते हैं या बढ़ रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते का पालन कर अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, यह जीवन जो है काल से दूर होते चले जाता है। एक समय, एक युग, एक जन्म नहीं, कई जन्मों के बाद यह जो है आध्यात्मिक बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर फिर हमें ईश्वर की आराधना में परिपूर्ण कर देते हैं। वह ऐसे रास्ते बताते हैं जिससे सभी का कल्याण हो सके। जो यह दुनिया में भटकने का काम करते हैं उन्हें सही रास्ता बताते हैं। ऐसे अध्यात्म का यह शुभ दिन है जो जीवन के कल्याणकारी के रास्ते पर चलाने का दिन है। जो अध्यात्म गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देकर अपने शिष्य का कल्याण करते हैं। इस तिथि का बहुत ही अधिक शिवनारायणी संप्रदाय में महत्व है। दूसरे संत मत में भी इस तिथि का महत्व है, लेकिन विशेष रूप से हम लोग शिवनारायणी संप्रदाय के लोग इसे अधिक मानते हैं और यह कल्याणकारी दिन है। इस दिन गुरु दर्शन, गुरु की वाणी सुनने से मन पवित्र होता है। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन का कल्याण किया शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं, जिससे कि इससे दीक्षित गुरु भाई गुरुजन का जीवन कल्याणमय होता है। मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज से कई वर्ष पूर्व सृष्टि के आदि काल में ही आत्मा की खोज की है। जिन्होंने आत्मा की खोज की है उन्होंने ही उस आत्मा के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तभी वह कह पाए हैं कि कण कण में भगवान है। क्या वैज्ञानिक आज तक नहीं कह पाया कि कण कण में भगवान है, लेकिन संतों ने आत्म साक्षात्कार करके प्राप्त किया और पाया कि कण कण में भगवान है। वही ब्रह्म है और ब्रह्म से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और सभी देवी देवता बने हैं। इसलिए मूल तत्व ब्रह्म है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आत्मा रूपी चीज़ को खोजना होगा जो मनुष्य के शरीर में है। इसकी खोज जिन्होंने की है, जिन्होंने ही पाया है, उन्होंने मानव कल्याण के लिए, मानव को ज्ञान के लिए यह दीक्षा देकर अनुयायी बनाए क्योंकि उन्होंने जिस रास्ते से उस ब्रह्म को प्राप्त किया, उस आत्मा को प्राप्त किया, वह यह जानना चाहे कि संसार के सभी लोग मेरे ही तरह आत्म संस्कार कर ले और इधर उधर नहीं भटके, जिससे कि वह परम कल्याण को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, जिसके लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता है, फिर भी वह मोक्ष या मुक्ति या शांति उसको प्राप्त नहीं पा पाते हैं। कहने का तात्पर्य है सतगुरु जो होते हैं वो परमात्मा को पाए हुए होते हैं और ऐसे सतगुरु के शरण में जाने से मनुष्य का भटकाव रुक जाता है। मनुष्य जो शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं,
परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब तक सतगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जिन्होंने इस चीज़ को पाया है, तब तक मनुष्य इन बाहरी देवी देवताओं के पीछे बार बार भटकते रहेंगे, फिर भी पूर्ण तृप्त और पूर्ण शांत नहीं हो सकेंगे। यह मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, यह परमात्मा का अंश है। यह आत्मा उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह परम तृप्त हो, परम आनंद स्वरूप हो, परम सुखदायक हो और शांतिदायक हो। इसको प्राप्त करने के लिए संसार में न जाने कितने कितने चीज़ बना बना करके लोग चाहते हैं, इसमें हमको सुख मिल जाएगा, इसमें हमको बहुत दिनों तक सुख रहने का साधन मिल जाएगा। इसलिए लोग पैसे की दौड़ में न जाने और मानवीय काम करते हुए भी धन को जमा करते हैं और सोचते हैं कि इससे हम परम सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब तक कि वह सुख स्वरूप आत्मा को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक बाहरी कितनों भी सुख संसाधन होगा, कितनों ही जमीन जायदाद होगा, कितनों ही महल होगा, लेकिन उसमें परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि आत्मा को लोग प्राप्त कर नहीं ले। क्योंकि आत्मा में ही सब सुख है, सब आनंद है, और वह सुख है जो कभी नहीं मिटने वाला है। जब संत लोग आत्म संस्कार करते हैं तो उनको जो वह सुख मिलता है, वह संसारिक सुख के तरह क्षणभंगुर नहीं, अभी है 1 घंटा के बाद नहीं, अभी है 5 मिनट के बाद नहीं, ऐसा सुख नहीं है। वह परम सुख जब आत्म संस्कार कर लेते हैं तो वो कभी भी मिटते नहीं हैं, उसी परमानंद में वो विलीन हो जाते हैं और उसी का रसास्वादन वो करते रहते हैं। वह स्थायी सुख जब तक श्री सतगुरु महाराज के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वह सुख नहीं मिलेगा और उसी सुख के लिए मनुष्य तरसते रहता है, भटकते रहता है। लेकिन जो भी हाथ लगता है तो क्षणभंगुर सुख ही मिलता है और बदले में दुख ही मिलता है। संसारिक सुख में दुख भी मिला हुआ है। उस सुख से कोई पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता जब तक कि लोग अपने अंदर आत्मा का संस्कार नहीं कर लेंगे, तब तक वह सुख, अनंत सुख, परम सुख, सब दूसरा सनातन सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जिन्होंने उस सुख को पाया है और लोगों को बांटा है, दिया है। इसलिए आज का दिन सद्गुरु हमारे शिवनारायण स्वामी जी सभी संतों के कल्याण के लिए आज के दिन दीक्षा दे करके उन्हें अपने रास्ते पर ले जा करके उस परम सुख को ही प्राप्त करने के लिए आज के दिन मानव को दीक्षा दे करके वहाँ तक का सुख पहुँचाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परम आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम मानवों को दया करके यह रास्ता बताया है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए, सभी मानव जाति के लिए सौभाग्य का दिन है, जिससे मनुष्य का भटकाव रुक करके सद्गुरु के शरण में जा करके दीक्षा लेते हैं और कल्याणकारी मार्ग पर चल करके परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों के सामने सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
પિંગલા પિંગલા સુષમન મળવા છવાવલે પિંગલા પિંગલા સુષમન મળવા છવાવલે આગે માયો છે મળવા બોલો સાહેબ બોલો સાહેબ લગહર આનંદ ફુલહર આનંદ બ્રાહ્મણ બેઠલ નવા બેઠલ બ્રાહ્મણ અગરબત્તી ગેલ સકલ કુટુંબ બોલો સાહેબ સિદ્ધિ ફાળો સુહાગની તુલસી સુહાગની જોડુ કે સિંદૂર નારાયણ મંગલ ગાવલે જીવન લગાવલે આગે બોલો સાહેબ શ્રી સદગુરુ